दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1485 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण के 20 दिन। दोनों युद्ध क्षेत्रों में कहीं से भी किसी शांति की उम्मीद करना भी तकरीबन नामुमकिन सा है। संक्षिप्त में देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है। दक्षिण क्षेत्र यानी जापोरिजिया में कामियान्स्की दिशा में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, और उसके पूर्व में यानी हुलियाईपोल दोब्रोपिलिया क्षेत्र में रूस के सैनिकों का बढ़त जारी है हुलियाईपोल, जबकि निप्रोपेट्रोवस्क दिशा में विश्नेव और सोस्निवका क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है और उनका काउंटर अटैक कुछ हद तक बार बार सफल भी हो रहा है। अब पूर्व में आते हैं यानी पोक्रोवस्क क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिक रोडिंस्की के उत्तर में जाटिशोक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में यहाँ पे दक्षिण पूर्व से आगे बढ़ रहे हैं तथा सिवेर्स्क से स्लोवियांस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं काले निकी से। अब नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र में आते हैं। यहाँ नोवो से लिवका स्टावकी क्षेत्र से वह आगे बढ़े हैं। जहाँ तो कुपियांस्क की बात है कोई खास परिवर्तन नहीं है, हालांकि ऑस्किल रिवर के ईस्टर्न बैंक में रूस का दबदबा फिर से तेज हो रहा है। विल्चा वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त धीमी गति से सही जारी है। वैसे स्थिति तकरीबन सुमी क्षेत्र में भी है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। यूक्रेन ने रूस के एयरक्राफ्ट रिपेयर फैसिलिटीज़ पर आक्रमण किया है जो 750 किलोमीटर अंदर है IL-76 के हैंगर्स पर। अब आते हैं मध्य पूर्व में। इसराइल के ऊपर ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा ज़बरदस्त आक्रमण जारी है रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन के द्वारा। ये खासकर तेल अवीव, हैफा, उत्तरी इजराइल और पश्चिमी बैंक पर हो रहा है। इजराइल भी एयर स्ट्राइक बहुत ज़बरदस्त कर रहा है बेरूत, टीरे और तकरीबन 1000 लेबनान में लोग मारे जा चुके हैं। जहाँ तक लेबनान पे या हिजबुल्लाह पे इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन है, वहाँ पे यह पता चला है कि 6 मरकवा टैंक्स हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं, बर्बाद कर दिया है। यह हुआ है ताइबेह और देर सिरियान में, जहां पर IDF ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन किया था। अन्य क्षेत्रों में जहां IDF ने ग्राउंड ऑपरेशन किया वे हैं मेस एल जलाल, बोर्ज एल एमलाउक, मेट्यूला और खियाम दिशा में। हालांकि कहीं उसे सफलता नहीं मिली, आगे बढ़ने के बावजूद उसे पीछे हटना पड़ा है और कई क्षेत्रों में जहां पहले से उसका कब्जा था उसे भी हिजबुल्लाह ने खाली करवा लिया है। ईरान के ऊपर अमेरिकी और इजरायली अटैक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है तेहरान और अन्य क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी आक्रमण हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इस पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे कहा है कि यह इजरायलियों ने गुस्से के कारण वैसा कर दिया, अमेरिका को इसके बारे में पता नहीं था और इसके बदले में ईरान ने जो कतर पर आक्रमण किया है वह गलत है। लेकिन आगे से उनका आदेश है, कोशिश होगी कि इस तरह के तेल के ठिकानों पर आक्रमण ना किया जाए। ईरान ने वैसे सऊदी तेल ठिकानों पर भी आक्रमण किया था और धमकी दी है कि उसके तेल ठिकानों पर आक्रमण होगा तो पूरे अरब देश या गल्फ कंट्रीज के तेल ठिकानों को निस्तानाबूद कर देगा। ईरान द्वारा भी आक्रमण जारी है। इजराइल के अलावा इराकी क्षेत्र में भी वहाँ पे कई क्षेत्रों पर आक्रमण है। UAE, कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत आदि अन्य क्षेत्रों में खासकर अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बहुत ज़बरदस्त आक्रमण जारी है। इराक की चर्चा चल रही तो भी बताऊं कि अमेरिका ने PMU यानी वहाँ के कटैब हिजबुल्लाह के ऊपर कैम में आक्रमण किया है और इराक को ईरान का जो तेल मिल रहा था वह बंद हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने
कहा है कि अब ग्लोबल हंगर में बहुत तेज़ी से इजाफा होने वाला है। 21वीं शताब्दी में आदमी भूखों मरे, वह भी लाखों की संख्या में। इससे अधिक शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता है। और यह है आज की पूंजीवादी, साम्राज्यवादी स्थितियों का नतीजा। इन दो युद्ध क्षेत्रों के अलावा सूडान में भी लड़ाई जारी और भी कई जगह छोटे मोटे चल रहे हैं, लेकिन सूडान में मुख्यतः कोर्डोफैन और दारफुर क्षेत्र में वहाँ के तथाकथित विद्रोहियों ने यानी आरएसएफ ने अटैक किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर से वहाँ के सूडानी आर्म्ड फोर्सेस ने काउंटर अटैक करके अधिकांश जगहों पर अपनी वापसी दर्ज की है। दुनिया के किसी भी युद्ध क्षेत्र में तत्काल में कहीं से भी युद्ध विराम या शांति लंबे समय तक के लिए उम्मीद नहीं के बराबर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे यह भी बताऊं कि पीछे में जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो अधिकांशतः बर्बादियों का ही मंजर है। हर जगह आग लगा है, हर जगह धुआं है, बर्बादी है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वेनेजुएला के तेल ठिकानों पर कब्जा करने के बाद भी अमेरिका आश्वस्त नहीं है। वहाँ क्यूबा को वह बर्बाद करना चाहता है ताकि दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में किसी के मन में यह ना आए कि अमेरिका के खिलाफ जाकर अपने संसाधनों का खुद ही इस्तेमाल करे। उसे समाजवाद तो भूल जाइए, जो देश प्रेमी पेट्रियोटिज्म है वह भी उससे बर्दाश्त नहीं है। यानी उसका हर जगह पूरा का पूरा हक होना चाहिए। जहाँ तक दक्षिण अमेरिका की बात है वह उसका आंगन है। वहाँ पे भला कैसे अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ आप अपना साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अफ्रीका को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। साहेल रीजन पर उनका आक्रमण बहुत जल्दी होने वाला है। उसमें फ्रांस भी शामिल है, इंग्लैंड तो हर जगह है। और उसमें अभी हाल फिलहाल में इजराइल के अलावा देखें तो यूक्रेन के भी सैनिक और उसके गुप्तचर विभाग तोड़ फोड़ के लिए, बर्बादी करने के लिए हर जगह आगे आ रहे हैं। यानी दुनिया भर के सारे आतंकवादी संगठन, देश इकट्ठे हो रहे हैं किसके खिलाफ? दुनिया के जनता के खिलाफ, मेहनतकश जनता के खिलाफ। और हम लोग मेहनतकश जनता, मेहनतकश आवाम, मजदूर, किसान क्यों नहीं एक साथ हुए? और वही एकमात्र रास्ता है दोस्तों। यदि आप मेरे वीडियो को देखते रहे होंगे तो यह तो स्पष्ट है कि सारी लड़ाइयों का जड़ एक दूसरे की संपत्ति, संपदा लूटने की है। चाहे तेल हो, रेयर अर्थ एलिमेंट हो, बाजार हो, और हर जगह कोशिश है कि हमारी पसंद की सरकार हो। हमारी मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद या दूसरे तरह के उभरते हुए साम्राज्यवादी देश जिसमें चीन प्रमुख होगा, रूस उसके पीछे 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 मतलब उसका चमचा नहीं बल्कि ताकत और आर्थिक शक्ति के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट की बात है, वहाँ लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। कितने हफ्ते और चलेंगे कहना मुश्किल है। ईरान के शीर्ष नेताओं को मारने से उनके युद्ध की क्षमता में कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि ईरान की जनता अपने सत्ता के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। और यह दर्शाता है उनके लाखों लाख लोग समर्थन में खड़े हो रहे, इसके बावजूद कि इर्द गिर्द बॉम्ब गिर रहे हैं और जलजला सा नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।